अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एनएसआईटी भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। एनएसआईटी क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और एनएसआईटी की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम छेड़ी गई, जिसकी शुरुआत आज भिवंडी के फरहान हॉल में एक कार्यक्रम से की गई, जिसका नाम मेरा मुआशरा मेरी जिम्मेदारी रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि समाज को नशे से मुक्त करना है, फिर चाहे वो नशीली पदार्थ का सेवन करना हो या नशीले पदार्थ को बेचना हो। कार्यक्रम में भिवंडी जोन 2 के डीसीपी नवनाथ ढवले समेत सभी सेक्शन के पुलिस इंचार्ज थे उपस्थित। देश भर में पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने के लिए कई सरकारी कर्मचारी कर रहे आंदोलन। 2003 से सरकार ने पेंशन स्कीम को बंद किया है, जिसे दोबारा शुरू करवाने का आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है। आज भिवंडी के प्रांत कार्यालय और पंचायत समिति के बाहर भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं भिवंडी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पाटिल ने पत्र देकर पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग सरकार से की है। कल्याण में लड़की से छेड़छाड़ कर रहे लड़के से बचाने 2 युवक घायल हो गए। देर रात काम से लौट रही लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड प्रणव बीच सड़क पर छेड़छाड़ कर रहा था। लड़की ने उसे बचने के लिए आवाज लगाई। मौके पर मौजूद 2 लड़के आए और प्रणव को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रणव ने अपने 10 से 15 साथियों को बुलाकर बचाने आए दोनों लड़कों को जमकर पीटा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। खड़कपाड़ा पुलिस प्रणव को हिरासत में लेकर 8 लोगों पर किया मामला दर्ज। घाटकों पर साराबाई चौल में रहने वाले 40 वर्षीय संतोष मिस्त्री की अपनी पत्नी नमिता संतोष मिस्त्री से कभी बनती नहीं थी। मियाँ बीवी का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता था। घर में बीवी से किसी बात पर झगड़ा बहस हो गया, जिसके बाद संतोष ने अपनी पत्नी पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। घाटकों पर पुलिस ने सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। घर के सामने खड़ी गाड़ी दिन दहाड़े हुई चोरी। 12 मार्च की दोपहर 12 बजे मलाड मालवानी गेट नंबर 8 के माड़ा सोसाइटी के घर के सामने से खड़ी एक स्कूटर चोरी हो गई। स्कूटर चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। एक शख्स टोपी पहने स्कूटर चुरा रहा था, फिर 2 लोग दूसरी स्कूटर पर आते हैं और उस चोर की स्कूटर को अपनी स्कूटर से धक्का मारकर ले जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूटर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 3 चोरी के स्कूटर हुए बरामद। मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर एक अनियंत्रित कार ने एक बाइक वाले को टक्कर मारते हुए पास में खड़ी 2 कारों से टकरा गई। हादसा कल शाम के वक्त डायमंड हॉल के पास का है। कार मुमरा बाईपास की खड़ी मशीन की तरफ से मेन रोड पर आ रही थी और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर महिला और बच्ची को लेकर जा रहा था। तभी कार ड्राइवर का संतुलन खो जाने की वजह से पहले तो बाइक को टक्कर मारी और फिर साइड में खड़ी 2 कारों से टकरा गई। हादसे में महिला और छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मुमरा पुलिस कर रही मामले की जांच। मुंबई एयरपोर्ट पर एडिस अबाबा से आए 3 फॉरेन नेशनल के पास से मुंबई कस्टम को उनके जूते और अंडरवेयर से कंसील किए हुए 3 किलोग्राम सोना जब्त किया। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम डिपार्टमेंट ने तीनों को अरेस्ट कर आगे की जांच कर रही है। उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिटिशनर गौरी भिड़े और उनके पिता के साथ पीआईएल फाइल करके मांग किए गए थे कि उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे बेटे आदित्य ठाकरे की इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी एसेट है, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जाए। इस पीआईएल की सुनवाई करते हुए आज बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस धीरज ठाकुर और वाल्मीकि मेंजिस ने पीआईएल रिजेक्ट कर दी है। साथ ही कोर्ट का वक्त जाया करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिटिशनर गौरी भिड़े और अभय भिड़े पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है। भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिलने पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ऑस्कर 2023 में भारत को 2 अवार्ड मिलने पर पूरी ओडिशा बीच पर रेत से कलाकृति बनाकर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, भारत सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है। गौरतलब है कि फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। भारतीय फिल्मों को 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने पर पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने बधाई दी।
आज सेंसेक्स 337 अंकों की गिरावट के साथ 57,900 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 111 अंकों की गिरावट के साथ 17,043 पर हुआ बंद। गोल्ड 57,466 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 66,926 और क्रूड ऑयल 5,965 पे ट्रेड करते हुए